कौन है छठी मैया? क्यों बिहार में होती है उनकी पूजा? भगवान सूर्य और छठी मैया का रिश्ता क्या है? नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा सनातनी चैनल द कर्मा। दोस्तों, छठ केवल पूजा नहीं बल्कि श्रद्धा, संयम और शुद्धता का प्रतीक है। न कोई मूर्ति, न कोई माला, बस अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ देना और उदय होते हुए सूर्य का स्वागत करना। यही बात इसे सबसे अलग और दिव्य बनाती है। पर इसके साथ ही एक और देवी की आराधना होती है जिन्हें लोग प्यार से कहते हैं छठी मैया। दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि कौन है ये छठी मैया। चलिए अब जानते हैं। छठी मैया का पहला उल्लेख महाभारत के वन पर्व में मिलता है। यहाँ उन्हें षष्ठी देवी कहा गया है। कहते हैं जब भगवान शिव और माता पार्वती के वरदान से स्कंद यानी भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ तो उनकी पत्नी बनी देवसेना, और यही देवसेना बाद में षष्ठी देवी के रूप में पूजी जाने लगी, जिन्हें आज हम सभी छठी मैया के नाम से जानते हैं। पवित्र ग्रंथ महाभारत में भी इसका वर्णन मिलता है। महाभारत के अनुसार देवसेना प्रजापति की पुत्री थी। दैत्य केशी ने उनका हरण कर लिया था। तब देवताओं के राजा इंद्र ने उन्हें मुक्त कराया। जब देवसेना ने एक ऐसे वर की कामना की जो कभी किसी से पराजित ना हो, तब शिव और अग्नि की कृपा से जन्मे स्कंद यानी कार्तिकेय, जो उनसे शादी के लिए चुने गए। इसलिए उन्हें देवसेना भी कहा गया, देवताओं की पत्नी और संतान की रक्षक देवी। यही कारण है कि आज भी संतान की प्राप्ति और उसकी सुरक्षा के लिए महिलाएं छठ का व्रत रखती हैं। दोस्तों, छठ शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द षष्ठी से हुई है, जिसका अर्थ है छठा दिन। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की छठी तिथि को षष्ठी तिथि कहा जाता है। इसी दिन संतान की रक्षा और कल्याण के लिए षष्ठी देवी की पूजा करने का विधान बताया गया है। इसलिए बच्चे के जन्म के छठे दिन भी छठी मैया की पूजा की जाती है। गांव में आज भी प्रथा है कि नवजात शिशु के जन्म के छठे दिन पर घर में दीपक जलाकर छठी मैया की कथा कही जाती है, ताकि बच्चा निरोगी रहे और उसकी आयु लंबी हो। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि अगर छठी मैया संतान की देवी हैं, तो फिर छठ पर्व पर सूर्य देव की पूजा क्यों की जाती है? शायद ये प्रश्न आपके मन में भी आया होगा। चलिए अब इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। दरअसल सूर्य जीवन और ऊर्जा के स्रोत हैं। वो प्रकाश देते हैं, जीवन देते हैं, और षष्ठी देवी उस जीवन की संरक्षिका हैं, जो उस जीवन को स्थिरता यानी स्टेबिलिटी के साथ साथ सुरक्षा प्रदान करती हैं। यानी सूर्य देते हैं जीवन और छठी मैया देती है उस जीवन को स्थिरता और संतान सुख। इसलिए छठ पर्व में दोनों की एक साथ पूजा की जाती है। सूर्य और छठी मैया की आराधना से मनुष्य को मिलता है आरोग्य, संतान सुख और समृद्धि। दोस्तों, छठी मैया केवल एक देवी नहीं बल्कि मां की ममता का मूर्त रूप है। वो गर्भ से लेकर जीवन भर अपने बच्चों की रक्षा करती हैं। जब कोई स्त्री निर्जला व्रत रखकर सूर्य को अर्घ देती है, बल्कि सृष्टि के उस संतुलन को प्रणाम करती है जो जीवन को आसान बनाता है। इसलिए दोस्तों, जब अगली बार आप छठ महापर्व पर अस्त होते सूर्य को अर्घ दें या उगते हुए सूर्य को प्रणाम करें, तो याद रखिए, ये पूजा केवल सूर्य की नहीं बल्कि उस मां की भी है जो हर बच्चे की रक्षा करती है, हर जीवन को आशीर्वाद देती है। दोस्तों, अगर आप भी इस बार छठ महापर्व मनाने जा रहे हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए आपके गांव में छठ कैसे मनाई जाती है और किस रूप में छठी मैया की पूजा होती है।